याद है बचपन में घर पर सब कहते थे, ज्यादा टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा। और अफसोस, आज ये बात सच होती दिख रही है। आज लाखों लोगों को, खासकर बच्चों को चश्मा पहनने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, दूर की नज़र का कमज़ोर होना, जिसे साइंस की भाषा में मायोपिया कहते हैं, वो एक ग्लोबल महामारी बनता जा रहा है और भविष्य के जो अनुमान हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक भारत के शहरी बच्चों में से लगभग 48.14% को मायोपिया होगा। मतलब करीब करीब आधे बच्चे। जरा इन आंकड़ों को देखिए, सिर्फ 20 साल के अंदर भारतीय बच्चों में मायोपिया की दर 4.5% से बढ़कर 21% से भी ज्यादा हो गई है। ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी तेजी से और कितनी गंभीर होती जा रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी आंखें दुनिया को देखती कैसे हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं हमारी आंखों के पीछे के साइंस पर। तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष वो कंडीशन है जिसमें पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, पर दूर की चीजें धुंधली हो जाती हैं। हमारी आंख एक तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है, जो रोशनी को रेटिना पर एक पॉइंट पर फोकस करती है और तभी हमें दिखाई देता है। अब मायोपिया में असल में होता क्या है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जब हमारी नजर ठीक होती है तो आंख का गोला यानी आई बॉल एकदम सही आकार का होता है और लाइट सीधी रेटिना पर फोकस होती है। लेकिन मायोपिया में ये आई बॉल थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बस इसी वजह से लाइट रेटिना पर पहुंचने के बजाय उसके थोड़ा सा आगे ही फोकस हो जाती है और बस यही धुंधली नजर का कारण बनता है। हमारी आंखें अलग अलग दूरी पर फोकस कैसे कर लेती हैं? ये कमाल करती हैं हमारी आंखों की सिलियरी मांसपेशियां। जब हम कोई पास की चीज देखते हैं तो ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे लेंस गोल हो जाता है। और जब दूर देखते हैं तो ये मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस चपटा हो जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को अकोमोडेशन कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आंख का गोला लंबा हो ही क्यों जाता है? वैज्ञानिक दशकों से इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं और इस दौरान कई अलग अलग थ्योरीज सामने आई हैं। मायोपिया के कारणों को लेकर वैज्ञानिकों की सोच वक्त के साथ काफी बदली है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1960 के दशक तक माना जाता था कि ये पूरी तरह से जेनेटिक है, मतलब डीएनए की वजह से होता है। लेकिन फिर 1969 में एक स्टडी ने इस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और 2000 आते आते नई और ज्यादा मजबूत थ्योरीज सामने आ गईं। 1969 में अलास्का में हुई वो स्टडी एक टर्निंग पॉइंट थी। उस स्टडी ने दिखाया कि सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर मायोपिया की दर 0% से बढ़कर 50% से भी ज्यादा हो गई। इतनी तेजी से बदलाव सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से तो हो ही नहीं सकता। बस इसी बात ने डीएनए थ्योरी की नींव हिला दी। इसके बाद नियर वर्क थ्योरी पॉपुलर हुई। ये वही बात है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि ज्यादा देर तक पढ़ने लिखने या स्क्रीन देखने से आंखों पर जोर पड़ता है। स्टडीज में यह भी सामने आया कि हफ्ते में हर एक घंटा ज्यादा नजदीक का काम करने से मायोपिया का खतरा 2% तक बढ़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वैज्ञानिकों को एक और जबरदस्त सफलता मिली, एक ऐसी थ्योरी जिसने इस पूरी पहेली को देखने का नजरिया ही बदल दिया। यह है तीसरी और सबसे नई थियरी, आउटसाइड थियरी। इस थियरी के मुताबिक असली विलेन ये नहीं है कि लोग घर के अंदर क्या कर रहे हैं, बल्कि असली विलेन ये है कि वो बाहर बिल्कुल समय नहीं बिता रहे हैं। तो बाहर जाने से आखिर होता क्या है? इसका जवाब है डोपामीन। जब हमारी आंखों पर तेज धूप पड़ती है तो हमारे रेटिना में डोपामीन नाम का एक केमिकल बनता है। इसे आंख के लिए एक नेचुरल स्टॉप सिग्नल समझिए। ये डोपामीन ही आंख के गोले की ग्रोथ को कंट्रोल करता है और उसे जरूरत से ज्यादा लंबा होने से रोकता है। और ऐसा क्यों है? ये स्लाइड देखकर एकदम साफ हो जाएगा। बाहर यहां तक कि छांव में भी रोशनी की इंटेंसिटी 10,000 लक्स से ज्यादा होती है। वहीं एक अच्छे खासे रोशनी वाले कमरे के अंदर भी ये 1000 लक्स से कम होती है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है, और यही अंतर डोपामाइन बनने के लिए बहुत जरूरी है। और सुनिए, ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसका असली सबूत भी है। ताइवान में तियान तियान आउटडोर 120 नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया। इसमें बच्चों को रोज बाहर जाकर खेलने के लिए बढ़ावा दिया गया और नतीजा, कुछ ही सालों में बच्चों में मायोपिया की दर में साफ साफ कमी देखी गई। तो अब जब हमें वजह पता चल गई है तो सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं, और अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो खतरे क्या क्या हैं। देखिए, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि मायोपिया सिर्फ चश्मा लगने तक की बात नहीं है।
जब मायोपिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हाई ग्रेड मायोपिया कहते हैं, तो इससे ग्लूकोमा और रेटिनल डिटैचमेंट जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इनसे हमेशा के लिए अंधापन भी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे जैसे आईबॉल लंबा होता जाता है वो अपने पीछे की परत यानी रेटिना को भी खींचता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़े होते ब्रेड के टुकड़े पर मक्खन को फैलाया जाता है। आखिरकार रेटिना इतना पतला और कमजोर हो जाता है कि वो फट सकता है या अपनी जगह से अलग हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी आंखों को बचाने के लिए कुछ बहुत ही आसान कदम उठा सकते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे आसान काम दिन की रोशनी में बाहर ज़्यादा समय बिताना। इसके अलावा पास का काम करते वक्त बार बार ब्रेक लेना और स्पोर्ट्स या दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये मामला इतना सीरियस है कि दुनिया भर की सरकारें भी अब एक्शन ले रही हैं। चीन और सिंगापुर जैसे देशों ने तो इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। वहाँ वीडियो गेम का टाइम लिमिट किया जा रहा है और स्कूलों में बच्चों के लिए बाहर खेलने का समय बढ़ाया जा रहा है ताकि इस महामारी को कंट्रोल किया जा सके। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या मायोपिया ठीक हो सकता है? अफसोस, इसका जवाब है नहीं। एक बार आईबॉल का आकार लंबा हो गया तो वो कुदरती तौर पर वापस छोटा नहीं हो सकता। लेकिन इसे और बढ़ने से और नज़र को ज़्यादा खराब होने से ज़रूर रोका जा सकता है या धीमा किया जा सकता है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारी आंखों को बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका सिर्फ बाहर दिन की रोशनी में कदम रखना है, तो फिर हम में से इतने सारे लोग आज भी घर के अंदर ही क्यों कैद हैं?